तो आज का टारगेट कंप्लीट करने के बाद और कल के लिए पूरा टाइम टेबल और टारगेट सेट करके मैं चला गया सोने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 10 बजे मैं सो गया था और सुबह मुझे जल्दी उठना है। सो गुड नाइट एवरीवन। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे ही अलार्म बजा मैं उठा और उठ के पता चला कि रात कैसी बीत गई, पता ही नहीं चला। बाहर जाके देखा तो काफी अंधेरा था एंड टाइम हो रहा था बिल्कुल मेरे उठ जाने का और सारे एस्पिरेंट्स को उठ जाने का। आप लोग कितने टाइम उठते हो आप लोग बता देना और जल्दी उठना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि 3:33 हो चुकी हैं और उसके बाद मेरा टेबल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो बेड को सेट करना है, उसके बाद फिर टेबल को सेट करना है। तो अब तक बेड को सेट कर दिया है, अब टेबल को सेट करते हैं और उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैं अपनी जैकेट पहन लेता हूँ, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और रात को ठंड काफी ज्यादा लगती है, तो इस वजह से तो पढ़ते टाइम ठंड नहीं लगनी चाहिए। 3:36 तब तक हो चुकी थी और पहला स्लॉट है मेरा, और इस स्लॉट में मैं इकोनॉमी के नोट्स करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इकोनॉमी पहले मैंने पढ़ रखी है लेकिन इसकी रिवीजन नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि बस अभी 3 घंटे जो है इसको देने हैं, 3 या 2 घंटे या 1.5 घंटे जितना हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो इस वजह से उसके नोट्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी भी रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि कल उसका एग्जाम है और अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहा है, तो आप सभी को पता होगा। तो आप लोग भी रात में ही टारगेट बना लिया करो, क्योंकि सुबह उठने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद हम सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन रात को सोच के जब सोते हैं तो उसके बाद हमको सुबह उठते ही तुरंत स्टडी कंटिन्यू करनी होती है। तो इस वजह से आप लोग जो है रात को ही टारगेट बना के सोया करें। तो इंडियन इकोनॉमी के 43 नोट्स है मेरे पास, उसमें से 10 नोट्स तो अभी कंप्लीट कर ही लूंगा, कुछ नहीं तो देखते हैं कितने कंप्लीट हो जाते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर आप लोग नोट्स या फिर मेरे टाइम टेबल की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड आप लोग वीडियो को लाइक नहीं लाइक भी कर लेना। तो अब तक मैंने जो है इसको नोट्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है और 10 नोट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं 11th लेक्चर है, जो कि मुझे अभी कमर्शियल बैंक पढ़नी है, और इसमें मैंने अब तक जो है जीएसटी और साथ में फिर बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। और मैं गया किचन में तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने देखा कुछ है किचन में या नहीं, तो देखा कि एक टमाटर पड़ा हुआ था, लेकिन टमाटर तो मुझे खाना ही नहीं, क्योंकि सर्दी वैसे भी हुई है और सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि मेरे बैग में जो है एक गजक की पैकेट पड़ी हुई है, तो बस मैंने देखा और उसकी गजक की पैकेट को मैंने निकाला और उसके बाद मैंने सोचा अब इसको ही खाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी और साथ में फिर अभी सर्दी है तो सर्दी को भी दूर करने की कोशिश करेगी। तो अभी इसीलिए फिर खाना स्टार्ट कर दिया। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, यानी 5 बज चुके थे और नोट्स कंप्लीट करते करते सारा टाइम निकल गया, लेकिन अभी भी मुझे नोट्स ही कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अब मुझे पढ़ने अपने कॉलेज के नोट्स, क्योंकि उससे क्या है कि मुझे अभी कंप्लीट करना है। आप लोग भी खा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ठंड में जो है ये गजक जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है और आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंड में मुझे लगी थी भूख। अब ऐसे में जो है कुछ ऐसा खा नहीं सकता, टमाटर को खाता तो ये दिक्कत हो जाती। तो गजक खाने के बाद फिर मैंने पानी को गर्म किया, क्योंकि पानी में गर्म करके ही पीता हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे नोट्स सही है और ये 72 पेज के नोट्स हैं, तो 72 पेज नोट्स हैं, मुझे आज ही कंप्लीट करना है। अब चाहे लाइब्रेरी में कंप्लीट करूँ या यहाँ करूँ, तो मैं ये नोट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं ये कितने कंप्लीट हो जाते हैं। और आप लोग कमेंट कर रहे थे मेरी क्लासेस के बारे में कि पीडब्ल्यू ओनली ऐसी क्लासेस ले रहा हूँ। आप लोग भी अगर फाउंडेशन बैच या फिर इनका कोई भी बैच लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट और 2024 में आप प्रीलिम्स देने वाले, प्रीलिम्स काफी ज्यादा नजदीक है और ये एक रिवीजन और प्रैक्टिस का ही गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस सीसेट क्लासेज के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेज और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, साथ में इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आए हैं रिग्रेस प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसमें आपको सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही फिर जीएस का पेपर डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं और साथ ही इसमें करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सबका टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इसकी आपका टारगेट है 2025, तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स जो जिसमें संकल्प 2025 के लिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड साथ ही टाइटन बैच 2025 के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम में है। वही 2024 एंड 25 के लिए ऑप्शनल अवेलेबल है, जिसको आप लाइव क्लासेज के द्वारा अपने ऑप्शनल कर सकते हैं। इनके ऑप्शनल कॉम्बो अवेलेबल है, जिसमें आप फाउंडेशन साथ में ऑप्शनल दोनों को ले सकते हैं, जो कि सीडब्ल्यू ओनली आईएएस का एक प्रारंभ बैच है, जो कि 3 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें बेसिक से एडवांस तक आपको यूपीएससी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 3 ईयर में जिसको एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज A to Z कवर होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें जो आपको क्लासेज एंड साथ में इंडस्ट्री रेडी कराई जाएगी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका एक ऑफलाइन फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप यूपीएससी जर्नी के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं और फ्री मिलने वाली है, जो कि ऑफलाइन सेंटर्स जैसे कि दिल्ली में करोलबाग और मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना में आप डायरेक्टली जाकर वहां से आप मेंटरशिप ले सकते हैं। बाकी और डिटेल्स के लिए लिंक पर क्लिक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और कोई भी बैच परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट।
तो नोट्स को रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए फिर इसको रिवाइज करते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर मुझे जाना है लाइब्रेरी, तो इसलिए सबसे पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कोचिंग भी जाना है। तो तब से बैठे बैठे मेरा मन भर गया था और मुझे दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रेचिंग कर रहा था और एक्सरसाइज करने के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वजन ज़्यादा था, कपड़े पहन रखे थे इस वजह से। और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही एक बार धरती से हाथ लगा के देखा, मुझे लगा एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अब तो डिप्स लगा भी नहीं पाऊंगा, तो इसलिए डिप्स लगाने की कोशिश की, लेकिन डिप्स नहीं लगा पाए। लेकिन कोई नहीं, चलिए फिर आगे देखते हैं और फिर से अपनी कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ी देर देखी, तब तक न्यूज़ पेपर आ चुका था और टाइम भी न्यूज़ पेपर का हो चुका था, 7:30 बजे न्यूज़ पेपर आ चुका है। तो इस वजह से फिर न्यूज़ पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें आज मैं पढ़ रहा था सीए के बारे में, जो कि अभी दोबारा से फिर ये चर्चाओं में आ चुका है। सीए के बारे में क्या-क्या चर्चाएँ हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली क्लासेस स्टार्ट कर दो या फिर कोई न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़ पेपर कौन-सा पढ़ रहे हो आप लोग बताना ज़रूर, क्योंकि मैं भी न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ, यानी इंडियन एक्सप्रेस, और इसमें साथ में न्यूज़ जो-जो आते हैं इम्पोर्टेंट वो पढ़ता हूँ। साथ में एडिटोरियल पढ़ता हूँ। एक एडिटोरियल कम से कम पहले से स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग निकल गया अपनी कोचिंग के लिए। और कोचिंग जाते-जाते मैं देख रहा था कि आज जो है कोहरा कम है, लेकिन कभी-कभी कोहरा इतना बढ़ जाता है कि धूप भी नहीं निकलती है। कभी-कभी इतना हो जाता है कि कुछ भी नहीं होता है, तो इतना आज मौसम थोड़ा साफ था। लेकिन कोई नहीं, चलिए फिर चलते हैं एंड निकलते हैं अपनी कोचिंग के लिए। आप लोग को बता दूँ, कोचिंग मेरी डेली होती है और उसके बाद अभी क्या है, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि अभी मेरी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। लेकिन कोई नहीं, आगे देखेंगे आगे क्या होता है। जल्दी से मेट्रो का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं पहुँचता हूँ कोचिंग और आप लोग से मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। कोई भी कमेंट में अगर क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, मेट्रो आ चुकी है एंड मैं निकलता हूँ अपनी कोचिंग के लिए और मिलता हूँ फिर आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।